अंकुर जी, आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट होने के बाद क्या अभी भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जारी है, जो आप जम्मू संभाग को एक अलग स्टेट का दर्जा देने की बात कर रहे हैं? जी, हमें लगता ही नहीं है। हमने तो समय समय पे साबित किया है 370 और 35 को कि एब्रोगेशन के बाद जिस तरीके के तथ्य सामने निकल के आए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को लेके हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो, इकोनॉमी में जम्मू के शेयर की बात हो, टूरिस्ट एरियाज़ को डेवलप करने की बात हो, अ, हर क्षेत्र में हम तो एविडेंस के साथ पब्लिक डोमेन में आए और ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर में वही तंत्र चल रहा है जो 370 और 35 से पहले चल रहा था। एक यानी एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल बायस है जम्मू के खिलाफ कि 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं हो पाया, और उसका मुख्य कारण यही था कि 370 और 35 से हमने उस समय भी कहा था कि केवल एक कदम है उस तंत्र को तोड़ने के लिए, एक नेसेसरी कदम है, एक बिगिनिंग है। आपको 10 कदम और उस दिशा में उठाने पड़ेंगे उसके बाद, और वो क्या 10 कदम होने थे वो समय समय पे हमने बताए भी, जिसको लेके हमने कोर्ट्स में भी लड़ाई लड़ी। बहुत रिसेंटली हमने डेमोग्राफिक चेंज को लेके बिल्कुल जंग छेड़ी, उसमें जीत भी हासिल की, सरकार ने उसको स्टॉल किया अल्टीमेटली। तो फिर अल्टीमेटली सिस्टम जम्मू कश्मीर में ऐसा ही बना कि कश्मीर के हाथ में ही सब कुछ, और कश्मीर के ज़रिए और कश्मीर को ही सेंटर स्टेज में रख के जम्मू कश्मीर में राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन तमाम चीज़ें चलती रहीं। तो इसीलिए अल्टीमेटली अंतोगत्वा जब जम्मू के लोगों को भी इस चीज़ का आभास हो गया कि जम्मू के साथ न्याय तभी हो सकता है जब जम्मू को अपना एक वजूद मिले, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मिले। इसीलिए जम्मू को अलग स्टेट बनाना और कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ना, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाना, और हमने मांग उठाई। 2 यूनियन टेरिटरीज में इसलिए तोड़ना क्योंकि जहाँ पे जिहादी वॉरफेयर चल रही है, जो एक वॉर जोन है, उसे डायरेक्ट केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में ले तभी वो एरिया कंट्रोल में आएगा। अगर वहाँ के रहने वाले सबवर्सिव एलिमेंट्स को आप अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुसा देंगे, चीफ मिनिस्टर बना के, मिनिस्टर्स बना के, ब्यूरोक्रेसी में घुसा देंगे, तो फिर आप जिहाद की सेंचुरी को कंटेन और अरेस्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और पिछले 70 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है कि उस आधार पे तो जिहाद बढ़ा ही है, जम्मू कश्मीर में जिहाद कम नहीं हुआ है। और दूसरा हिस्सा कश्मीर का उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए जिनका 1990 में नरसंहार करके उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हैं, नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं और जो हिंदूज़ हैं, उनके जेनोसाइड को ऑफिशियली रिकग्नाइज करके उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए आपको एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन चाहिए। कहाँ चाहिए? जहाँ के वो रहने वाले थे। और जिसके आधार पे आप पहला कदम उठाएंगे उनके साथ न्याय करने का। सो दैट इज़ हाउ दे विल बी रिहेबिलिटेटेड। तीसरा कारण मुख्यतः कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ने का ये था कि देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी केवल जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पे इस्लाम का झंडा फहराने की है, और ये उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मैं कोई बनी बनाई बातें या मन घड़ंत बातें नहीं आपको बता रहा हूँ, ये उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे किताबें लिखी गई हैं, रणनीतियाँ तैयार की गई हैं, स्ट्रेटजाइज किया गया। और मुख्यतः भारत के ऊपर इस्लाम का झंडा चढ़ाने के लिए उन्हें सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को ख़त्म करना है, और सनातन को ख़त्म करने के लिए हिमालयाज़ की इस्लामाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है, ऐसा उनका मानना है। हिमालयाज़ सनातन का पालना है, क्रैडल है। सनातन के जितने भी सिंबल्स, इतिहास, जो भी सब कुछ है, वो हिमालयाज़ में है। और हिमालयाज़ के इस्लामीकरण को रोकने के लिए पहला कदम आपका ये होगा कि जो कश्मीर इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे तरीके से इस्लामाइज हो गया है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हिंदू फुटहोल्ड आप क्रिएट करें, हिंदू फुटहोल्ड आप बनाएं, तो उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को रोक सकते हो। तो इसलिए जम्मू सेपरेट स्टेट और कश्मीर 2 यूटीज में डिवाइडेड। अभी ये जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, आप इनको कितना गंभीर मानते हैं? ये नाटक है, और प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया है कि उनकी अप्रोच भी कांग्रेस और सबवर्सिव एलिमेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। वो वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के सबवर्सिव एलिमेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि हो। ये वैसे ही है जैसे, देखिए, जिन लोगों को बुलाया गया है वे तमाम गुपकार गैंग के लोग, सेपरेटिस्ट हैं, एंटी नेशनल्स हैं। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये तमाम नेताओं ने भी कहा जिस समय 370 और 35 से एब्रोगेट किया गया। जो लोग समस्या की जड़ हैं उन्हीं से बातचीत करके जम्मू कश्मीर में कैसे डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा और चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, चर्चा की जा रही है। ये वैसे ही हो गया कि प्रधानमंत्री जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बैठें और फिर उनसे चर्चा करें कि हम जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोक सकते हैं, आप हमें बताइए। या फिर आईएसआई के चीफ के साथ बैठ के स्ट्रेटजाइज करें कि जम्मू कश्मीर में टेरर के खिलाफ ज्वाइंटली हम कैसे काम कर सकते हैं। ये वही बात हुई। इट इज़ नो डिफरेंट। जो यहाँ नाटक जहाँ दिल्ली में अब ये हो रहा है, इसे आप इन 2 चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रधानमंत्री का एलईटी और जेएम के कमांडर्स को बुला के उनके साथ
जम्मू कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है क्रॉस बॉर्डर, उस पर चर्चा करने का होना चाहिए, अगर इसी दिशा में प्रधानमंत्री को चलना है तो। लेकिन अंकुर जी, अगर हम इतिहास को देखें, जब आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया था, उस समय भी तो प्रधानमंत्री सभी दलों के साथ चर्चा कर रहे थे। एक दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला जब कश्मीर वापस आए तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि और इवन की जो जम्मू के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका भी एक दिन तक कहना ये था, पहले तक कहना ये था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी ने तो वही किया जो उनको करना था। तो आप हमेशा आर्टिकल 370 और 35 के लिए लड़ते रहे, आपने सेमिनार्स किए, सब कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। चाहे मोदी जी ने आपके साथ कभी कोई बात नहीं की, लेकिन बात तो आपकी मानी, बातचीत उनके साथ की। तो हमें तो अभी भी ये लगता है कि शायद अंकुर जी की ही बात मानी जाएगी, और बात अगर उनके साथ करते हैं तो बात करने से क्या, बात तो वो पहले भी कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बात ही करनी है तो आप इंक्लूसिव अप्रोच लेके बात करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। आप जम्मू को क्यों एक्साइज आउट करेंगे? अगर बातचीत का ही कार्यक्रम करना है आपको तो सबको बुलाइए। हमने ये नहीं कभी कहा कि आप कश्मीर वालों को ना बुलाइए, लेकिन केवल कश्मीर वालों को बुलाइए। और उसके पीछे की बैकग्राउंड जैसे हमने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि एक डील साइन हो चुकी है, एक अग्रीमेंट साइन हो चुका है कि सत्ता पुनः कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही देनी है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए अजम्पशंस पे और विशफुल थिंकिंग पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो तथ्य सामने हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि हम इतनी विंडो दे सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो किसी और दिशा में इशारा करती है। और वैसे भी 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद सरकार का यहाँ पे जो कंडक्ट रहा है वो ठीक नहीं रहा है। सरकार का जो कंडक्ट रहा है वो वैसा नहीं रहा है जैसा हमने चाहा। लैंड जिहाद के जितने लेजिस्लेटिव टूल्स थे, एग्जीक्यूटिव टूल्स थे, उन्हें हमने सिंगल हैंडेडली ध्वस्त किया, खत्म किया यहाँ पे। लेकिन उस प्रोसेस को स्टॉल करने का काम भी तो सरकार ने किया। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके रोशनी एक्ट की जजमेंट को रोकने का काम इसी सरकार ने किया। और उस प्ली पे किया कि जो गरीब मुसलमान जिन्होंने चारों ओर घेरा डाला है इलीगल लैंड्स पे, सरकार कहती है कि उनके लिए हमें एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लानी है, वो गरीब मुसलमान है। इस प्ली पे रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। हम स्कीम लाना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं निकालेंगे। अंकुर जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप अभी जम्मू को एक अलग स्टेट जम्मू संभाग को एक अलग स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर को 2 डिवीजन्स में बांटने की बात कर रहे हैं, जिससे कि कश्मीर का सोल्यूशन निकल जाए और जो इंडिया के लिए फेवरेबल हो, जम्मू के लोगों के लिए भी फेवरेबल हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार भी मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई है, लेकिन क्योंकि अगले साल यूपी की इलेक्शन होने वाली है, कुछ राज्यों की इलेक्शन होने वाली है, तो वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान हो, जम्मू के लोगों को नुकसान हो, क्योंकि आखिर वोट बैंक तो उनका जम्मू में ही है। वोट बैंक ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार भी अंकुर जी की ही बात मानी जाएगी और शायद कुछ ऐसा पॉपुलर डिसीजन जो अंकुर जी चाह रहे हैं वैसा हो जाए? देखिए, केंद्र सरकार के पास अपनी इमेज को साल्वेज करने के लिए जम्मू कश्मीर में सेपरेट जम्मू स्टेट बना के हिंदुओं के साथ न्याय करके कश्मीर में जिन्होंने जेनोसाइड फेस किया, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी जिस दिशा में बढ़ा जा रहा है वो दिशा वो है जो एक अनचाही दिशा है। आपने सही बात की कि वो एक, लेकिन रसाना के समय पे भी तो पॉपुलर डिमांड इनके कंस्टिट्यूएंट्स की सीबीआई इंक्वायरी के लिए थी, लेकिन इन्होंने तो कश्मीरी हेजिमोनिक ताकतों का ही साथ दिया, उन्हीं के साथ खड़े हुए और अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने लोगों के साथ नहीं खड़े रहने का है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने लोगों की पीठ में छुरा भोंकने का है। रोशनी, रसाना, माइनॉरिटी राइट्स सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुओं के लिए आने वाली सब स्कीमें मुसलमानों को दे रहे हैं 60 से 70 हज़ारों करोड़ रुपए डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो वो भी आप ध्यान में रखिए कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड पीठ में छुरा भोंकने वाला भी है और ये दे कैन डू एनीथिंग। मतलब हम विशफुल थिंकिंग में नहीं रह सकते कि चूंकि ये सही हो गया था तो अब कंटिन्यूसली ये सही होता रहेगा। हम उस सोच में अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि उस सोच से ग्रस्त हो गए। हाँ, अगर हम इस सब क्रिटिसिज्म में गलत पाए जाएं और वाकई में वैसा हो जाए जैसा हम चाह रहे हैं और हम गलत साबित हों, तो मुझसे खुश भी कोई नहीं होगा अधिक कि अगर मैं गलत साबित होता हूं इसमें, ये कहने में कि ये सरकार ये करने जा रही है, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो अंकुर जी,